तो अब लड़ाई हो संविधान बचाने का लड़ाई हो गया है। और इस संविधान बचाने की लड़ाई में सारे देश के बड़े बड़े लीडर जो है चाहे जिस भी दल के हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो सेकुलर पर विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान लेकर चलना चाहते हैं, ये तमाम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि ये संविधान विरोधी ताकतों को देश से नस्तनबूद किया जाए। क्या आप लोग गुमराह कर रहे हैं आवाम को, ऐसा आरोप है? किस मामले में हम लोग गुमराह कर रहे हैं आवाम को? बताए कि किस मामले में? हम लोगों ने कभी जुमलाबाजी नहीं किया। हम लोगों ने तो नहीं कहा था आवाम को कि यूं 15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे। हम लोगों ने कभी बोला? हम लोगों ने बोला कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के आय की वृद्धि 4 गुना हम हो जाएगी। 350-400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपये सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गया है। अब उनको दिखाई नहीं देता है। भले बात है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, लेकिन देश की आम आवाम, गरीब, नौजवान, छात्र, किसान, तमाम लोगों को महंगाई दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो इंडिया भी लेकर के चलते हैं, भारत भी लेकर के चलते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता को समझे लोग कि किस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं कि अगर विपक्ष के लोगों ने अगर इंडिया नाम रख दिया तो इससे इंडिया को विलुप्त करने में लगे हुए हैं। ये देश का क्या होगा समझ सकते हैं। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर के, अधर्म की लड़ाई को धर्म में परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ रहे थे, जो उनके राह पर चले हैं हम लोगों के बिहार के आन बान शान, युवाओं की आन बान शान वीर तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हीं को राह को मजबूत करने निकले हैं। इसलिए उनको भी इस तरह का जो है प्रताड़ना झेलने पड़ेगा। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। देश भर में इंडिया और भारत के नाम को लेकर चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े नेता G20 की मीटिंग में शिरकत करने आए हैं और कल की मीटिंग में प्रधानमंत्री के नाम के आगे इंडिया नहीं भारत लिखा था। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में IT मंत्री इसराइल मंसूरी साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। इसराइल साहब, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में देश भर में चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा, कैसे देखते हैं एक आरजेडी के नेता के तौर पर? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है ये 10वां वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इन्होंने जो देश के बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों से जो वादा किया था वो वादा उनका जुमलेबाज साबित हुआ, फिसड्डी साबित हुआ। अब इनको फिर जनता की अदालत में जाना है और जनता की अदालत में जाना है तो ये समझ रहे हैं कि हमको जनता को जवाब देनी होगी और कुछ ऐसा ही चीज लाते हैं। हर चुनाव में विकास, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, ये जो जनता की जो मूलभूत समस्या है, इनसे इतर होकर के कुछ ना कुछ ही अपना बम फोड़ने का काम करते हैं। ये जो व्यक्ति शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों देने का काम किया, वो आदमी एक इंडिया से नफरत क्यों हो गया? तो विपक्ष के लोगों का एकजुटता और उन्होंने जो INDIA गठबंधन जो बनाया, जिसका सॉफ्ट नेम इंडिया होता है, इसके कारण इनको पेट में दर्द हो गई और इतना इनको इंडिया शब्द से इनको नफरत हो गया, जो क्या कहते हैं नाम बदलने पर लग गए हैं। तो हम तो कहते हैं कि हम लोगों का कोई आदमी, भारत से भी हम लोगों का कहीं कोई एतराज नहीं है, वर्षों का है, संविधान में भी भारत है, संविधान में भी इंडिया है, तो हम लोग तो इंडिया भी लेकर के चलते हैं, भारत भी लेकर के चलते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता को समझे लोग कि किस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं कि अगर विपक्ष के लोगों ने अगर इंडिया नाम रख दिया तो इससे इंडिया को विलुप्त करने में लगे हुए हैं। ये देश का क्या होगा समझ सकते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि आप इंडिया का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो भीमराव अंबेडकर की बातों पर भी अमल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आर्टिकल के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, हम आपको बता देते हैं, आज नहीं दशकों पहले हम लोगों को जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये दशकों पहले से वो बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग, ये लोग भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये सब कड़ी है, ये देश के लोग समझ रहे हैं और 2024 में इनकी विदाई भी होने वाली है। लेकिन लालू प्रसाद जी पे तो एक बड़ा आरोप है, चारा घोटाला में जेल भी जा चुके हैं, तो ऐसे में आने वाले चुनाव में आरजेडी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में दलित, पिछड़े, वंचित, अकलियों की लड़ाई लड़ने वाले लोग मारे जाएंगे, जेल जाएंगे। ये पुराने कहावत है, जगदेव प्रसाद जी को देख लीजिए, एक से एक उदाहरण है। और यही नहीं है, सतयुग में भी है,
जब बड़े बड़े जो है सो भगवान के रूप में अवतार हो रहे थे, उस समय भी उन लोगों को प्रताड़ना दी गई थी, जो अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कोई नई बात नहीं है। उसी तरीके से जीवन में भी, मानव जीवन में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबों गुरबा की आवाज़ लेकर के चलने का काम करते हैं। तो सामंती प्रवृत्ति के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं और इन कॉन्फ्रेंस कराने का काम करते हैं। यही चीज़ जो है से कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मामले में भी है। जो आपको दुरई साहब हैं, जो डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद यह बात लिख करके दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि वो पिछड़ों के एकमात्र देश में सबसे बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे। तो आपकी एक बात है। दूसरी बात, महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई की बात, जहाँ 350-400 रुपये सिलेंडर था, आज 1200 रुपये सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गया है। अब उनको दिखाई नहीं देता है। भले बात है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, लेकिन देश की आम आवाम, गरीब, नौजवान, छात्र, किसान, तमाम लोगों को महंगाई दिखाई दे रहा है। उनको दिखाई दे न दे, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता देश की देख रही है, निश्चित तौर पर इनकी विदाई होगी। क्या आप लोग गुमराह कर रहे हैं आवाम को, ऐसा आरोप है? किस मामले में हम लोग गुमराह कर रहे हैं आवाम को? बताया कि किस मामले में? हम लोगों ने कभी जुमलाबाजी नहीं किया। हम लोगों ने तो नहीं कहा था आवाम को कि यूं 15 लाख रुपए खाते में चले जाएंगे। हम लोगों ने कभी बोला? हम लोगों ने बोला कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के आय की वृद्धि 4 गुना हम हो जाएगी। तो ये तो कुछ हुआ नहीं। तो वो लोग ने जुमलाबाजी किए हैं, वो लोग गुमराह करने का काम किए हैं। देश के भोले भाले हमारे जनता हैं, ये भले उनकी बात झांसे में आ गए हैं, लेकिन अब झांसे में नहीं आने वाले हैं और इनको 2024 में विदाई करने वाले हैं। इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं, उधर केजरीवाल भी बन सकते हैं। ऐसा सोशल मीडिया भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो आपके हिसाब से कौन नेता फिट बैठते हैं? देखिए, धर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है और देश संविधान से चलता है। जिस तरीके से संवैधानिक ढांचा को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को गिरफ्त में लिया जा रहा है, तो अब लड़ाई है संविधान बचाने का लड़ाई हो गया है। और इस संविधान बचाने की लड़ाई में सारे देश के बड़े बड़े लीडर जो है से, चाहे जिस भी दल के हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो सेकुलर पर विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान लेकर चलना चाहते हैं, ये तमाम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि ये संविधान विरोधी ताकतों को देश से नस्तनबूद किया जाए और चेहरा आने वाला समय में जो है देश की जनता दे देगी। पसमानदा मुसलमानों को लेकर केंद्र की तरफ से बार बार हमला किया जाता है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कैसे देखते हैं? पहले बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि शिया और सुन्नी, ये 2 फिरकों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। अब पसमानदा मुसलमान की बात कर रही है। देखिए, ये तो छलावा है और कोई पसमानदा और कोई झांसे में नहीं आने वाला है। अगर कोई पसमानदा है तो पहले वह मुसलमान है इस देश का, उसके बाद पसमानदा है। और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग पहले अपने कथनी और करनी में फर्क करें। उनके ही लोग जिस तरीके से नफरत की बात भाषा बोलने का काम करते हैं, धर्म के खिलाफ जो आग उगलने का काम करते हैं, जो एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करते हैं, पहले वैसे लोग यह चीज़ को ख़त्म करें, उसके बाद पसमानदगी का बात करें। पसमानदगी का मतलब है पिछड़ापन। ये कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इतना ज्ञान हुआ है, इतनी अगर समझ आई है कि पसमानदा समुदाय के पिछड़े जो समुदाय है उनको आगे लाया जाए, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले हम यह चाहेंगे कि वो जो मुसलमान के खिलाफ और देश में जो नफरत का है, पहले उसको वही ठीक करें, उसके बाद पसमानदगी की बात करें। तो मुझे लगता है उनके नीयत पर हमको जो है कोई संदेश नहीं होगा। देश में नफरत का माहौल है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ जहाँ बुलडोजर चलता है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों की सरेआम पिटाई की जाती है, पत्थरबाज के नाम पर उन्हें जेल में भर दिया जाता है। देखिए, देश का जो माहौल है बहुत जल्द सुधारा। हम लोग मोहब्बत का पैगाम लेकर के, हम लोगों के ही घटक दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत का पैगाम लेकर के सारे जगह घूम रहे हैं। और जितने जो सेकुलर और संविधान के मानने वाले लोग हैं, तमाम लोग जो है से कि यही मोहब्बत का पैगाम देश में पहुंचा रहे हैं। आप चुनाव में देख रही है, अब नफरत की बाजार बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अब मोहब्बत की बाजार जो है सो, जो हमारा संस्कृति रहा है, जो हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का जो संस्कृति रहा है, हमारा जो विरासत में मिला है, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोगों ने मिल करके सैकड़ों हजारों कुर्बानी के बाद अंग्रेज से देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और जो मोहब्बत और अकीदा के साथ ये संवैधानिक जो ढांचा है, जो एक बाग है जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए हैं भारत संस्कृति में, तमाम लोग फिर एक साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। एक सवाल ये भी है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया है। तो क्या कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए? निश्चित तौर पर है। अगर हम घर में चावल बनाते हैं तो एक चावल को हम निकाल करके देखते हैं कि चावल पूरा पका कि नहीं पका, तो ये साइनिंग है। देखिए आगे आगे होता है क्या।
कि जब अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई होती है तो धर्म पर रहने वाले को भी काफ़ी नुकसान और प्रताड़ना झेलना पड़ता है। ये इतिहास है, और कमो बेश अगर इस इतिहास में जाइएगा तो सभी धर्म के में ये इतिहास है। यानी इससे साफ जाहिर है कि अगर अन्याय और जुल्म के खिलाफ आप लड़िएगा तो आपको विभिन्न तरह से फंसाने का काम किया जाएगा। तो हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर के, अधर्म की लड़ाई को धर्म में परिवर्तन की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनके राह पर चले हैं हम लोगों के बिहार के आन बान शान, युवाओं की आन बान शान वीर तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हीं को राह को मजबूत करने निकले हैं। इसलिए उनको भी इस तरह का जो है प्रताड़ना झेलने पड़ेगा, और ये तो घबराने वाले नहीं है, वो भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और उनको डरने वाले नहीं है, चाहे वो जो कर ले वीर तेजस्वी आगे बढ़ता रहेगा। ये थे साहिल मंसूरी साहब। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 में इंडिया गठबंधन का क्या अहम किरदार होगा, उनके नेता कौन होंगे, इसको लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।